तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पिछले दिनों में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, नाउन और उसके चारों अलग अलग जो चार अलग अलग बेस पे उनके काइंड्स बटे होते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद क्या आता है, वो प्रोनाउन। नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होता है क्या, आप हमको ये बताओ। वैसा वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज होता है। सबसे पहले उसका इंग्लिश डिफिनेशन अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ और नाउन इज टू अवॉइड रिपीटिशन, ठीक है। अब ये वाला आप लोगों को थोड़ा सा नया मिला होगा, टू अवॉइड रिपीटिशन का सर मतलब क्या हुआ, है ना। देखो तो प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है कि नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब नाउन के जगह पे यूज किया जाता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हर जगह यूज कर देंगे। मानो हमको बोलना है अभी कि अंश इज अ वेरी नॉटी वर्ड, है ना। नॉटी मतलब नाटा, नोटी मतलब नाटक, शैतान होता है ना, नट, हाँ। तो अंश इज अ वेरी नॉटी बॉय मानो हम बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या अंश की जगह डायरेक्टली ही का यूज कर देंगे, गलत है। कब हमको प्रोनाउन का यूज करना है, जब किसी सेंटेंस में रिपीटेशन आता है तब हम उस सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले नाउन की जगह पर क्या यूज कर देते हैं, प्रोनाउन यूज कर देते हैं, ताकि सेंटेंस और भी ज्यादा अच्छा लगे। जैसे देखो यहाँ पे अंशिका ये दो एग्जांपल दिए हैं। पहले दिया है राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज डेली। सेकंड वाला क्या दिए हैं, राहुल इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज डेली। दोनों में कौन सा बढ़िया लग रहा है, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो राहुल दो बार यूज हो गया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, लेकिन सेकंड वाला में एक बार राहुल यूज किया और दूसरे बार ही यूज किए, है ना। राहुल की जगह पे ही यूज किए तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। अब देखो उसके बाद दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन की, हुआ 10। और कफ कितने टाइप्स होता है, 10। कई बार आप लोगों को 8 बताया जाएगा, कई बार 10 बताया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, वो 10 को मिला के 8 में कर दिया गया, है ना। तो वो उसमें ज्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है। देखो सबसे पहला पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडिफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इम्पेटिव। ये वाला हम लोग पढ़ेंगे कल, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि पर्सनल क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, इंडिफिनिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है और इम्पेटिव क्या होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक एक करके डिटेल में कल पूरा यही चलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। देखो इधर हम लिख दिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है पता है, जिसके बारे में बात, जी हाँ, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जिस भी पर्सन, जिस भी प्लेस के बारे में बात करते हैं, जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं उस सेंटेंस में, तो वो चीज क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है ना। जैसे हम बोले कि ऋषभ इज अ वेरी गुड बॉय, तो ऋषभ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब ऋषभ को पढ़ो तुम लोग खोल के, ऋषभ इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, तो उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, किसके बारे में बात होता है वही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये सभी प्रोनाउन ही है, क्या है ये, प्रोनाउन ही। अब समझो कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी क्यों लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अगर समझना हो तो ऐसा समझो, जैसे बता रहे क्या, जिस सेंटेंस के बारे में बात है उसके बारे में क्या बात है, टॉपिक हो गया। अब देखो, देखो सब्जेक्ट मतलब होता है स्टार्टिंग वाला, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला। और ऑब्जेक्ट वाला अभी हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो तुम लोग को नहीं समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आता है, मतलब वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ता है, क्या, वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ता है। जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ है, मानो यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज ईटिंग अ मैंगो, लिखा हुआ है ना। तो एक बात बताओ, इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ईटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया ना।
और ये क्या हो गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, जब वर्ब का इफेक्ट उस पे पड़े। तो एक बात बताओ, वर्ब मतलब क्या हो गया, वर्ब मतलब क्या हो गया, जो काम हो रहा है। तो यहाँ पे ईटिंग वर्ब था, तो ईटिंग का इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, जब हम खा रहे थे तो क्या कम हो रहा था, क्या खत्म हो रहा था, आम खत्म हो रहा था, आम खा रहे थे ना सेंटेंस पर, आम खत्म हो रहा था, तो मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट पे ही उसका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे तुमने मुझे मारा, अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम, वर्ब क्या है, मारना, लेकिन किसको मारे, मुझे मारे। तो तुम्हारे मारने का इफेक्ट किस पे होगा, तुम्हारे मारने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, मुंह हाथ किसका फूटेगा, मेरा। तो वहां पे हम क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यू बीट मी, ना कि यू बीट आई। यहाँ क्या बनेगा, यू बीट मी। बीट कैसे हो जाएगा, तुमने मुझे मारा, ये वर्ब टू है, बीट का क्या होता है, बीटन होता है ना, यू बीटन मी, है ना। तो याद रखना वैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ना कि आई होगा, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट में, जब सब्जेक्ट है तो ये तो नॉर्मल उसका हम लोग को इंग्लिश पता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हो तो ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पॉजेसिव है। पॉजेसिव मतलब क्या होता है, हमको जब अधिकार दिखाना होता है, तो जैसे यह कलम मेरी है, क्या, यह कलम मेरी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माई, दिस पेन इज आई, आई बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो वहां पे आई की जगह आई का कौन सा फॉर्म यूज होगा, पॉजेसिव फॉर्म। तो आई का पॉजेसिव माई, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, वी का आवर्स, एंड दे का दियर्स, ठीक है। अब वहां पे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव को अगर तुम लोग थोड़ा सा अच्छा से समझो ना तो बहुत इजीली समझ जाओगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है ऋषभ, रिफ्लेक्शन, जैसे कि मानो शीशा पर रिफ्लेक्शन हम लोग करते हैं, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, हम लोग इधर से लाइट फेंके और लाइट में टकरा के वापस आ गया, लाइट फेंके और लाइट टकरा के, उसी को ना बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब भी वही होता है कि जब प्रोनाउन क्या करता है ना, खुद को ही दिखाने लगता है, क्या करने लगता है, खुद को ही दिखाने लगता है। जैसे हम बोलेंगे, मान लो कि आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ, मैंने खुद ये होमवर्क कंप्लीट किया। तो खुद का मतलब क्या होता है, वो वापस खुद पे भेज रहा है, वो प्रोनाउन का यूज क्या हो रहा है, खुद उस पे हो रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो याद रखना है, सबका ये हो जाएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ और देम सेल्फ। कंप्लीट कर लेना है सबको, इसको बढ़िया से नोट्स बनाना और ये वाला याद कर लेना है, ये वाला, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन का होमवर्क दिए हैं उसको